अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में शानदार 5.33 मरला की कमर्शियल डील लॉन्च की गई है। तो इसी हवाले से मेरे साथ आज मौजूद हैं अवैस भाई। अवैस भाई कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं शाहज़ेब, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। अवैस भाई, ये जो डील आई है इस हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी कुछ गाइडेंस रिक्वायर है। सबसे पहले आप क्लाइंट्स और व्यूअर्स को हम अगर स्क्रीन पे लेते चलें तो ये बताइएगा कि ये डील कहाँ फॉल करती है और इसके कमर्शियल की क्या प्राइसेस हैं? अच्छा शाहज़ेब, बैरिया ऑर्चर्ड के या फिर बैरिया टाउन के कभी भी कमर्शियल के हवाले से जब भी हमें कोई क्यूरी आती है तो हमेशा से जो हमने रिटर्न देखा है बैरिया टाउन के, बैरिया ऑर्चर्ड के कमर्शियल के अंदर बहुत हाई रिटर्न होता है। ऐसे ही है। बैरिया टाउन मैनेजमेंट ने एक रिसेंटली एक पॉकेट न्यू परचेज़ की है और ये पॉकेट एरिया जब भी परचेज होता है तो इसमें एक बेनिफिट ये होता है क्लाइंट्स को कि उसमें सराउंडिंग एरिया के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट होती है। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ये जो भी पॉकेट एक्वायर हुई है, इससे बिफोर टाइम एक G7 की पॉकेट एक्वायर हुई थी और हमें ऑलरेडी आइडिया था कि ये वाली पॉकेट अब एक्वायर होनी है। अपनी वीडियो को थोड़ा सा हम लोग शायद ज़रा डिटेल में बताएं कि ये जो पॉकेट एक्वायर हो रही होती है इसमें आप ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे होते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ऑन द स्पॉट रेडी हो जाती है और साथ ही साथ पोजेशन भी इसमें अर्ली आपको मिल जाता है। जैसा कि G5 की न्यू डील आई, इसके अंदर 3 साइड के ऊपर डेवलपमेंट है और बीच में ये पॉकेट थी और इसमें एक कमर्शियल डील ऑफर की गई है। अब इन कमर्शियल का फ्यूचर क्या ग्रोथ होगी और किस तरह से हम लोग ये इसको अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि जी ये आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा सक्सेसफुल कमर्शियल होगा। तो आप देखें कोई भी एरिया ऐसा होता है जिसमें हम लोग बैरिया टाउन के कुछ एरिया ऐसे एरियाज़ की बात कर लें। बैरिया टाउन तकरीबन 7 से 8 एरियाज़ में डिवाइड है। ऐसे ही है। हम लोग सेक्टर बी को अलहदा डिवीजन लेते हैं, सेक्टर सी की अलहदा डिवीजन लेते हैं, सेक्टर डी की अलहदा डिवीजन लेते हैं, सेक्टर ई और सेक्टर एफ की अलहदा डिवीजन लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है कि आपको उस एरिया का जो कस्टमर है वो अप्रोच कर रहा होता है। तो इसी तरह से बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के जो 6 ब्लॉक्स हैं इसके अंदर 6 से 7 ब्लॉक है और ये जो लास्ट 2 ब्लॉक है ये बड़े ब्लॉक है। इसके अंदर तकरीबन आपको 2,500 से 3,000 प्लस प्लॉट्स हैं जिन्होंने इन कमर्शियल को अप्रोच करना है। तो एक तो प्राइस बड़ी रीजनेबल है, आपको 1,30,00,000 में 25 लाख रुपया फी मरला कमर्शियल के हिसाब से बैरिया टाउन ने ऑफर किया है और इतनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर के अंदर आपको कहीं पे भी कोई कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अच्छा, मेरे ख्याल में वैसे भी फाइल्स में भी हमें ये प्राइस नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी ये भी काफ़ी हमें क्यूरीज ऐसी आ रही थी जो कि DHA की कुछ फाइल्स के हवाले से लोग पूछना चाह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डीप आया हुआ है। तो उनमें मैं बताना चाहूँगा कि ये कमर्शियल ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट के साथ हैं। आपको अगर कोई फाइल मिल रही है और उसके अंदर आपको कहा यह जा रहा है कि मार्केट डाउन है और ये आने वाले टाइम के अंदर एक दफ़ा जब चलेगी तो बहुत बेहतर रिटर्न्स देगी, लेकिन उन फाइल्स के अंदर आप देखें कि 2005-6 से भी लोगों ने, कईयों ने 13 के अंदर बाई किया हुआ है और आज 24 का एंड होने लगा है। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स की एक टेन्योर है जिसमें कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। तो ये रेडी कमर्शियल है। इसमें बेनिफिट ये होगा कि और 2-3 सालों के अंदर जो बैरिया ऑर्चर्ड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए अगर हम मैप पे आ जाते हैं, ये एरिया जो है जहाँ पे भी आपका कर्सर है ये एरिया ऑलरेडी डेवलप था और जो थोड़ा सा लाइट में आपको नज़र आ रहा है जो कि भी मैप फिक्स किया है, यहाँ से कमर्शियल जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ये एंट्रेंस है। एक ये साइड से एंट्रेंस है, मेन पे बुलेवार्ड के ऊपर 160 फीट रोड है जो कि ऑलरेडी 8 मरला के कमर्शियल वाली साइड है। तो एक्सेस की बात करें तो जस्ट आपको 2-3 मिनट्स की ड्राइव लें रायवन रोड से तो आप इन कमर्शियल की जो है ना लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं। 4 गेट्स हैं जो कि बैरिया ऑर्चर्ड के हैं और यहाँ पे गेट नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 2 के अपोजिट गेट नंबर 4 है। जहाँ पे आप एंटर होते हैं तो पूरा एक कमर्शियल जोन नज़र आता है आपको और फिर यही कमर्शियल कनेक्ट होता है सारे ऑर्चर्ड फेज़ 4 को टिल आपका रेलवे लाइन। अब ये जो पॉकेट है इसमें आप जैसे एंटर होते हैं तो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर आपको 5.33 मरला 5.33 मरला के कमर्शियल्स ऑफर किए गए। 152 से 162 वाली लेन है, 163 से 177 वाली लेन है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी है इस टाइम और 80 फीट रोड के ऊपर भी कमर्शियल है। फिर यहाँ से जैसे ही आप फर्स्ट टर्न लेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी बड़े अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग है जो कि पर्पल कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है और राइट साइड के ऊपर आपके पास जो है 120 फीट रोड है जिसमें आपको ये आने वाले टाइम के अंदर कनेक्ट करेगा अगेन जिया बग्गा रोड के साथ। और जिया बग्गा रोड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि एक वाहिद रोड है जिसके ऊपर प्रॉपर सोसाइटीज़ आ रही है थ्रू आउट सोसाइटीज़ है क्योंकि लैंड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी और यहाँ पे पार्क एवेन्यू, उसके पीछे सोल सिटी है, लिबर्टी लैंड जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट और इतिहाद टाउन का इधर है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास जो लेक सिटी है। और इस G5 वाले कमर्शियल की एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने व्यूअर्स को मैं अपडेट करना चाहूँगा कि
स्ट्रक्चर रोड को हर बंदा अंडरस्टैंड करता है, हर सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी को कनेक्ट करने के लिए एक रोड कनेक्टिविटी देनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग ऑर्चर्ड फेज 4 से 7 देखें तो चिनार बाग की सोसाइटी, चिनार बाग के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आ जाता है लेक सिटी और मिड सिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। पाइन एवेन्यू से जो रिंग रोड के नीचे से रोड क्रॉस कर रहा है, अगर आप इसमें थोड़ा सा जूम इन करें तो ये लेक सिटी की आ जाता है मेन जो इनका राउंड अबाउट है, और इसके पीछे आ रहा है आपका रिंग रोड। रिंग रोड से एक स्ट्रक्चर रोड है जो कि कनेक्ट कर रहा है लेक सिटी को अंदर। यहाँ से इस रोड को डेवलप किया गया और लेक सिटी ने अपने मैप के अंदर ये सारी फिर आगे स्पेस छोड़ी हुई है जो कि कनेक्ट होती है मिड सिटी के साथ। मिड सिटी से आप क्रॉस करते हैं तो आपके पास अब यहाँ पे ना ड्राफ्ट रोड नज़र आ रहे होंगे जो कि लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है जिसमें लेक सिटी अपनी फर्दर डेवलपमेंट कर रहा है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे हैं तो पार्क एवेन्यू सोसाइटी के साथ लेक सिटी ने कनेक्ट होना है। और देखें ये लेक सिटी और पार्क एवेन्यू के दरमियान थोड़ी सी लैंड है, उसके बाद यहाँ पे ओवर ब्रिज लेके जाए, अंडर ब्रिज लेके जाए, इन्होंने कनेक्ट करना है। और यही स्ट्रक्चर रोड लाहौर के जो मास्टर प्लान है 2050 का, इसमें ये रोड मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चिनार बाग से क्रॉस करेगा और देन बैरिया ऑर्चर्ड के जो ये फेज हैं जिसमें G5 ब्लॉक से इसकी कनेक्टिविटी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो रोड है, ये रोड आपको कनेक्ट कर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर फेज 4 को चिनार बाग और लेक सिटी और देन पाइन एवेन्यू के साथ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अभी मैंने अपडेट दे दी है कि ये आने वाले टाइम के अंदर जब भी होना है। बीच में कुछ पॉकेट एरियाज हैं वो एक्वायर होंगे, और आपको जब पॉकेट एरिया जब डेवलपमेंट होता है, देखें रिंग रोड कंप्लीट हुआ था तो उसमें पॉकेट एरियाज नहीं देखे गए थे। जब मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही, तो लेफ्ट राइट साइड के ऊपर जो भी लैंड होती है उसको साइड पे करके आपको इसकी अपडेट कर दी जाती है रोड की कनेक्टिविटी को। तो मेरे ख्याल में वैसे भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इन कमर्शियल को जब रास्ता मिलेगा थ्रू आउट पाइन एवेन्यू से और एक तरफ से जिया बगा रोड से, तो जिस तरह के आज हम सेक्टर सी के कमर्शियल और सेक्टर ई के कमर्शियल को देखते हैं कि जो लोग कहते थे कि सेक्टर ई का कमर्शियल आबाद नहीं होना और आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो इसी तरह से इसकी कनेक्टिविटी के बाद आज जो 25 लाख रुपया पर मरला की बाइंग कर रहा है उसे कम से कम कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% का रिटर्न ओवर द टाइम पीरियड जब ये स्ट्रक्चर रोड सारी डेवलप हो जाएगी मिल सकता है। और फिर ये पॉकेट आप जो अब देख रहे हैं इसके अंदर आपको मल्टीपल पार्क्स मिल रहे हैं। इसी जगह पे एक मॉस्क के लिए जो है ना जगह डेजिग्नेट कर दी गई है, तो ये पूरी कम्युनिटी बनेगी और इस कम्युनिटी के जो कमर्शियल हैं इन्होंने आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली सक्सेसफुल होना है। और आज अगर हम कंपैरिजन कर ले वंस अगेन प्राइस का, तो मैं समझता हूँ कि ये 1.25 करोड़ 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 50 लाख में आपको सराउंडिंग एरिया के अंदर कहीं भी कमर्शियल नहीं मिलता। तो ये टोटल प्राइस है जो कि 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान इस टाइम फॉल कर रही है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की नई डील की G5 ब्लॉक के अंदर ये कमर्शियल आए हैं। इसमें थोड़ा सा बुकिंग के हवाले से बताइएगा कि क्या ये सारी पेमेंट क्लाइंट्स ने अभी करनी है? अच्छा, इसमें बुकिंग भी बता देता हूँ और टैक्सेस के हवाले से भी अपडेट करता चलूँ कि व्यूअर्स जिसमें आपको ना तो कोई टैक्स है, ना हिडन चार्जेस है, ना कोई आपकी स्टैम्प ड्यूटी है, ना TM है, ना एडवांस टैक्स है। और साथ ही साथ बुकिंग के वाले से आपने जस्ट 50 लाख रुपए इनिशियल एडवांस पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर आपका फॉर्म डे फर्स्ट के ऊपर आपको विद नंबर अलॉट हो रहा है। और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कि 15 अक्टूबर, 15 नवंबर एंड 15 दिसंबर। 30 लाख एंड 20 लाख, तो 1 करोड़ 30 लाख इस तरह से आपका पूरा हो जाता है। इसमें अदर कोई चार्जेस नहीं है सिवाय एक 51,000 की प्रोसेसिंग फीस होती है जो कि बैरिया टाउन को आपको पे करनी पड़ती है, उसका वाउचर मिलता है। और मजीद ये है कि डेवलपमेंट का काम इस टाइम तेज़ी से जारी है। आप लोग आए विजिट करना चाहते हैं विजिट कर लें। वो ओवरसीज क्लाइंट्स जो आके विजिट नहीं करना चाहते हो, हमारी टीम अवेलेबल है, आपको ऑन साइट ले जाके विजिट करवाएगी, डेवलपमेंट दिखाएंगे। और वंस अगेन बैरिया ऑर्चर्ड का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। इसके अंदर जो जिस तरह से डेवलपमेंट की गई है, बैरिया टाउन के जितने भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट बैरिया ऑर्चर्ड की है। और इसको इस तरह से प्लान किया गया है कि जो इसमें रोड कनेक्टिविटी है, बुलेवार्ड्स की इनर साइड की जो आपका पूरा एक मैप को डिज़ाइन किया गया है, हर लेन को आप देखें तो एक पूरा सिमेट्री में आपको नज़र आता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ का विजिट करके आते हैं। जब वो ऑर्चर्ड का विजिट करते हैं तो उनके जो रिमार्क्स हैं ऑर्चर्ड को लेके फेज 4 का स्पेशली, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वैसे भी इस टाइम ऑन ग्राउंड के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड स्ट्रक्चर वाइज अगर कोई सोसाइटी लैंडस्केप व्यू में खूबसूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फेज 4 मिलती है, जो कि 3D इमेजेस तक महदूद नहीं है बल्कि एक ऑन ग्राउंड एक्चुअल चीज़ है। और जो यहाँ पे रेट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह कि अभी हमने थोड़ा सा पहले देखा मेन ड्राइविंग रोड पे कमर्शियल डील एक डेवलपर की तरफ से दी गई जिसमें करोड़ रुपया पर मरला आपको रेट दिया गया, जो कि फाइल सिस्टम है जिसमें कोई आपको ऑन ग्राउंड अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, जबकि इसमें आपको 4 या 5 मंथ के अंदर पोजेशन मिल जाएगा और आप अपना प्लाजा खड़ा करके इसमें रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वैसे भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह व्यूअर्स एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।